खुदा मसीह में आप सब पर सलामती हो। प्यारे बहन भाइयों, आज यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में हमारा ये 12वां सेशन है और आज का हवाला है मुकद्दस मत्ती की अंजील 5 बाब 21वीं आयत से 24वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, यीशु मसीह ने फरमाया, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आग के जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। प्यारे बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा में खुदाबंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम शरीयत में लिखा हुआ है, पढ़ चुके हो, सुन चुके हो कि जो कोई खून करेगा वो अदालत का सजाबार होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा, जो कोई उसको पागल कहेगा और जो कोई उसको अहमक कहेगा वो भी सजा के लायक होगा। अदालत की सजा और सदे अदालत की सजा और आग के जहन्नम की सजा के लायक ठहरेगा। तो खुदावंद कहते हैं कि हमारे ज़ाहिरी अमाल का ही नहीं बल्कि अंदरूनी माल का भी हिसाब किया जाएगा। तो अदालतों का जिक्र करते हुए खुदावंद यीशु मसीह जब कहते हैं कि अहमक कहने वाला जहन्नम की आग का सजावार होगा, तो इसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है वादी हनून का बेटा या वादी हनून। अब वादी हनून क्या है? ये यरूशलेम के जनूब में एक वादी है जहां इसराइल के कुछ पुराने जमाने के बादशाहों ने अपने बच्चों को बेगाना देवताओं के सामने बलि चढ़ाया था और बेगाना देवताओं की प्रस्तिश की गई थी उस वादी के अंदर। लेकिन यीशु मसीह के जमाने तक उस वादी का ये हाल हो चुका था कि वो वहां पर कूड़ा करकट और मुर्दा जानवरों को टिकाने लगाया जाता था। तो खुदाबंद कहते हैं कि इस तरह की सजा का सजावार होगा। जो अपने भाई को कहेगा तू अकल से खाली है, जो कहेगा दिमाग से खाली है, वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। तो गोया मतलब ये हुआ कि हमें अपने मुंह से बुरे अल्फाज भी नहीं बोलने, अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपनी पड़ोसन के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए। खुदा का यही मयार है। हमारा बेशक फर्क हो, हम कहें कि जी मुझने मुझे कहा, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने भी कर दिया, लेकिन खुदावन ये चाहते हैं, खुदावन की ये मर्जी है कि हम किसी को हर्ट ना करें बल्कि हमारे वसीला से लोग बरकत पाएं। अगर कोई आप पर गुस्से होता है तो उसके लिए बरकत चाहें। अगर कोई आपको पागल कहता है तो आप अपने आप को यीशु के लहू में सिक्योर करें और उसके लिए भी बरकत चाहें। अगर कोई अहमक कहता है तो उसके लिए बरकत चाहें। इससे यह होगा ना तो आप पर बुरा असर होगा ना वापस उस पर लौटेगा। और फिर खुदावंद कहते हैं अगली 2 आयत में कि अगर तू कुर्बान गाह के सामने अपनी नजर गुजरान रहा हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, नजर को वहीं छोड़ दे और वापस जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर नजर गुजरान। तो मतलब आज का कलाम ये सिखाता है कि हमें अपने मुंह से अपने पड़ोसियों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए बुरे लफ्ज भी नहीं निकालने। ये आसमान की बादशाही का मयार है, ये यीशु मसीह का मयार है और इसी को हमें फॉलो करना है और अपने भाई बहनों से सुलह रखनी है। और आज
खुदा मौका देता है। अगर हमने अपने बहन भाइयों के लिए बुरी बातें कही हैं, छेड़छाड़ में बुरे लफ्ज बोले हैं, हमने किसी के बुरे नामों से किसी को पुकारा है, तो आज उसके लिए माफी मांगें। और आइंदा के लिए हम सबको ये चाहिए कि वादा करें कि खुदावंद मैं अच्छे लफ्ज बोलूंगा, मैं अच्छे लफ्ज बोलूंगी, मैं अपने भाई से प्यार करूंगी, मैं दूसरे इंसानों के लिए जज्बा मोहब्बत रखूंगा, ताकि खुदावंद पाक खुदा तेरे मयार पे पूरा उतर सकूं, तेरी उस बादशाही में शामिल हो सकूं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें अपने बादशाही के मुकाशफात अता किए हैं, ताकि हम इन मुकाशफात के वसीला से इस रास्ते पर, जिंदगी के रास्ते पर चलते हुए हमेशा की जिंदगी का सफर तय कर सकते हैं। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से, आज की इस गुफ्तगू के वसीला से हम सबको बरकत दे और हमें हर रोज खुदा के कलाम में, खुदा की कुर्बत में, खुदा की मर्जी को मालूम करते हुए उसको पूरा करने में आगे बढ़ने की तौफीक दे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपकी सलामती हो, आपको बरकत दे और अपनी मुहाफ़ज़त के अंदर रखे। आमीन।